हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में हम आज 150 क्वेश्चन के मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के प्रश्न को लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें हिस्ट्री सेक्शन है अगर है तो एक क्वेश्चन एक सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग सेट को लगाते हैं। इसमें मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक से प्रश्न हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 से रिलेटेड क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी दल का प्रमुख नेता था? इसका सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव। याद रखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तभी बताया मैंने, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया? याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, श्री नरसिंह नारायण थे, तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो वो थे एक समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? यहाँ पूछा गया है कि पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल में। बाकी मद्रास, उड़ीसा और बिहार में उन्होंने यानी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, केवल बंगाल में नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव में यानी आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो वो था असम। याद रखेंगे, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही, असम। क्वेश्चन नंबर 10, 1937 के चुनाव के में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या क्या है? 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है, इसका सही उत्तर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बंगाल। याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? इसका सही उत्तर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? इसका सही उत्तर होगा 28 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1500, क्वेश्चन नंबर 15, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इसका सही उत्तर होगा रफी अहमद किदवई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस.सी. बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरी अधिवेशन में। याद रखेंगे, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपको मालूम होगा उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बताइए किस वर्ष की थी? अभी हमने बताया 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देशी रियासतों से क्वेश्चन। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो वो उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। याद रखेंगे, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे कौन थे? तो किनके नेतृत्व में राज्यों का विलयीकरण हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे, किन रजवाड़ों ने भारत में विलय होने के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 जो राज्य थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, वो भारत में शामिल होना में विलंब किए, शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो बताइए मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था किस सन में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? तो कौन मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? इसका सही उत्तर होगा सर मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये होंगे सरोजनी नायडू। याद रखेंगे, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? दिया गया था मौलाना आजाद द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खली कुंजवा ने। याद रखेंगे, खली कुंजवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने दो राष्ट्रीय के सिद्धांत की मान्यता दी थी, वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था, आइए देखते हैं ऑप्शन ए लाहौर में। याद रखेंगे, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 23 मार्च 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह कौन चुना गया? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विनोबा भावे, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन से संबंधित क्वेश्चन को। भारत में क्रिप्स मिशन वर्ष आया था, तो कब आया था? 1942 में। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसकी दृष्टि से क्रिप्स मिशन प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रशिंग था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो किसने क्रिप्स मिशन भेजा था? इसका सही उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बम्बई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिगंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं, असहयोग आंदोलन से नहीं जुड़ा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन देख लेते हैं, 57, इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी नहीं जुड़ा है, ये था भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो बताइए भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? इसका सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ऑप्शन बी चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? इसका सही उत्तर होगा लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, तो लुई फिशर क्या थे? तो इसका सही उत्तर होगा वह एक अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो वो भेजा गया था बांकीपुर जेल में, कहाँ है? पटना में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बताइए महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ पर बंदी बनाया गया था? तो बनाया गया था बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद किया गया था, तो कहाँ कैद किया गया था? तो वो किया गया था आगा खा पैलेस में, आगा खा पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे थे, कौन कौन से दो नेताओं को 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया था? हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका सही उत्तर होगा पटना लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की भूमिका महिला संगठक थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 77 ऑप्शन अरुणा आसफ जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से, याद रखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज से संबंधित क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मोहन सिंह, याद रखेंगे मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1942 में। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, कौन थे प्रथम सेनापति? तो वो थे मोहन सिंह। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय क्रांतिकारी ने आजाद सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया था? रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, देखेंगे किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल
आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? तो बनाई थी बी.डी. सावरकर ने। सॉरी, वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए किसने देश नायक की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद किसका नारा था? बताइए जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद नारा था ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा नगर है? इसका सही उत्तर होगा कटक, याद रखेंगे कटक। आजाद हिंद फौज किस सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास की दंड दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा राशिद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो नहीं किया था मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो वो किए थे भूला भाई देसाई, याद रखेंगे बीपीएससी में पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? इसका सही उत्तर होगा सर टीबी सप्रू, याद रखेंगे सर टीबी सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित क्वेश्चन। भारत कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए कैबिनेट मिशन योजना अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा सर पी लॉरेंस के द्वारा, याद रखेंगे 93 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा सर पी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कौन भारत आया था? तो वो आए थे कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कौन था पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 96 का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 99 संविधान सभा का गठन 1946 से संबंधित क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में सबसे पहले संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा गठन का विचार दिया? इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो बताइए संविधान सभा का पहला सत्र
कब हुआ था? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो वो देखते थे आसफ अली, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वह था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वित्त वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? इसका सही उत्तर होगा 110 का ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन यानी कि यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी, याद रखेंगे, लेबर पार्टी की सत्ता थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब की थी? ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? तो वो की थी ऑप्शन फरवरी 1947 में, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान, भारत को विभाजन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो वो की थी संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जन गण मन किसने गाया? इसका सही उत्तर होगा MS सुब्बा लक्ष्मी, याद रखेंगे, MS सुब्बा लक्ष्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 122 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। भारत का अंतिम वायसराय था, तो भारत के अंतिम वायसराय का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। याद रखेंगे, भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री थे। याद रखेंगे, कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो ए था आर कोपलैंड का। याद रखेंगे, आर कोपलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के एम पणिकर ने। याद रखेंगे, के एम पणिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? याद रखेंगे, कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा, देखिए, पावना विद्रोह यहाँ पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे, पावना विद्रोह 1873 में होता है, बिल्कुल सही। दक्कन विद्रोह, किसान विद्रोह 1875 में, सही है। कोल विद्रोह 1870 में, सही है। लेकिन सन्यासी विद्रोह जो है 1894 में नहीं हुआ था। यहाँ पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 131 का ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह सही हो जाएगा 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है। 132 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीबी मैकाले। याद रखेंगे, जीबी मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो बताइए, सही कालक्रम कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। सबसे पहले अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो आइए देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध,
मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, तो ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। अधोलिखित अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, तो बताइए इसमें कौन सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पूछा है कौन सुमेलित है, तो आइए देख लेते हैं। 1849 ईस्वी में सतारा का विलयन, गलत। 1848 ईस्वी में संबलपुर का विलयन, ये भी गलत। 1855 ईस्वी में झांसी का विलयन, गलत। 1856 ईस्वी में अवध का विलयन, ये सही है। तो कौन सुमेलित है, तो 1856 में अवध का विलयन, ये सही है। तो 136 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है सही युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये सही सुमेलित है। यहाँ पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल सही। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल सही। लॉर्ड कार्नवालिस चिलियावाला युद्ध, ये गलत। तो यहाँ पर सुमेलित कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त एक सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये गलत। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, गलत। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, गलत। तो यहाँ पर देख रहे हैं लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सम्मिलित सही सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 138 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यहाँ बताना है इसका सुमेल नहीं है। यहाँ पर जो सुमेल नहीं है उसको बताना है। तो आइए देखते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, बिल्कुल सही। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, बिल्कुल सही। यहाँ बताना है सुमेल नहीं है, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता का से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, ध्यान देंगे सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बिल्कुल सही, अभी हमने बताया। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि से प्रणाली से संबंधित है, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सही है। तो इस तरह से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 140 का ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है, तो कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, गलत, यहाँ सुमेलित है पूछा गया है। लॉर्ड वेलेजली और अस्थायी बंदोबस्त, गलत, कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। लॉर्ड एलन बारो, लॉर्ड एलन बारो सिंध का विलय, ये सही है, सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ये गलत है। तो पूछा गया कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है, तो 141 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड एलन बारो सिंध का विलय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पूछा गया है कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है कौन सी सही सुमेलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट
पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग दिया गया है, तो ये जो है सही सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, तो यहाँ पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आइए 142 का देख लेते हैं आगे ऑप्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब डलहौजी ये सही है। लिलबर्ट बिल रिपन ये भी सही है, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सुमेलित है से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पूछा गया कौन से सुमेलित नहीं है, तो देखिए मुंडा बिरसा है, बिरसा मुंडा आप पढ़े होंगे, सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित नहीं है यह लगाना है, तो मुंडा बिरसा से संबंधित है, सही है। संथाल कान्हू आप पढ़े होंगे, सिंधु कान्हू चांद भैरव ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही। अहोम गोमधर कुंवर ये बिल्कुल सही है। नायक ताना भगत ये गलत है, नायक ताना भगत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 143 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। याद रखेंगे सही जोड़ा नहीं गलत जोड़ा को चूज करना है। तो देखिए मौलाना आजाद अल हिलाल, याद रखेंगे मौलाना आजाद जो है अल हिलाल की रचना की थी, अल हिलाल से संबंधित है। लोकमान्य तिलक केसरी सही सुमेलित है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड बिल्कुल सही, लेकिन महात्मा गांधी द पायनियर से संबंधित नहीं है, तो इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है, तो महात्मा गांधी का संबंध पायनियर से नहीं था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए कौन एक सही सुमेलित है, तो देखिए महात्मा गांधी मूक नायक गलत, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया बिल्कुल गलत, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ बिल्कुल सही, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका थी उनकी। बी आर अम्बेडकर केसरी गलत, तो कौन सही सुमेलित है, तो है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो बताना है सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंस, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंस यही सही सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक केसरी से संबंधित है बिल्कुल सही, एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ उनकी पत्रिका थी। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्ता बिल्कुल सही, तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, तो बता रहा है कि कौन सुमेलित क्रम में है, तो देखिए एनी बेसेंट यंग इंडिया, एनी बेसेंट यंग इंडिया गलत, महात्मा गांधी न्यू इंडिया गलत, बीजी तिलक केसरी बिल्कुल सही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा गलत, इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 147 का ऑप्शन सी बीजी तिलक केसरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। देखिए यहाँ पर लॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ देखिए 148 नंबर क्वेश्चन, उसका प्रधान संबल यानी कि प्रिंसिपल फोर्स था सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा डैश के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे।
किस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति है? तो कौन इससे रिलेटेड व्यक्ति है? तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। याद रखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित ये बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ भी सुमेलित नहीं है से क्वेश्चन दिया गया है। कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही। दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल सही। लेकिन महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे, यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 149 का ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ भी कौन सुमेलित नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध एनी बेसेंट, देखिए कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो एनी बेसेंट बिल्कुल सही। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध एनी बेसेंट से था, बिल्कुल सही। ब्रह्म समाज का संबंध राजा राम मोहन राय से था, बिल्कुल सही। आर्य समाज का संबंध दयानंद सरस्वती से था, बिल्कुल सही। लेकिन रामकृष्ण मिशन का संबंध रामकृष्ण परमहंस से नहीं था, ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 150 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये था 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि हिस्ट्री से की प्रैक्टिस सेट थी। और एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।